लोकदल की बात करें, जेजेपी की बात करें, एक तरफ आप भी अब करें कि रैली बड़ी करेंगे, तो क्या लगता है आने वाले समय में पूरा जगह पूरे चौधरी देवीलाल का एक परिवार एक हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए अभी मीडिया में परिवार से रिलेटेड एक दूसरे को डायलॉग डिलीवरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे नेता उसकी चुटकी लेते हैं। परिवार की बात आती थी तो हमारी परिवार की पराकाष्ठाएं, परिवार के संस्कार बहुत मजबूत है। हमने कभी उसको नहीं छेड़ा। राजनीतिक का अपना कोई भी विरोध कर सकता है। जो देवीलाल ने कभी पीछे चौटाला नहीं लगाया, मैं कभी चौटाला नहीं लगाता। चौटाला का मतलब जो देवीलाल नहीं है। कि देवीलाल परिवार में से आने वाले समय में हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे? मैं नहीं कह सकता, लोग तय करेंगे। तो उस रैली के माध्यम से कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है? देखिए ये तो मौके पे तय होगा। जो रैली का आयोजन आप करेंगे उसका मकसद क्या होगा? बस अपनी टीम, अपने वर्कर्स, अपनी पार्टी को, लोगों को मजबूत करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हमारे साथ है पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करना एक तरह से चाह रहे हैं और उसी की तैयारी को लेकर लगातार अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हैं। उसी बीच हमारी मुलाकात हुई, हम बात करेंगे चौधरी साहब से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। लगातार लोगों से मिलने का समय जो आपने पहले निर्धारित किए थे उसी हिसाब से अभी भी हिसार में आप समय देते हैं, लोगों से मिलते हैं? उस 18 साल से बराबर आ रहा हूँ हिसार में। हर महीने की 5 तारीख तय है और उसमें आता हूँ, क्योंकि अब चुनाव के बाद 1 साल हो गया। लोकसभा चुनाव लड़ा था, यहाँ से लोगों ने बड़ा समर्थन दिया। मुझे 5,30,000 वोट है। एक हल्के में 60,000 वोट आना बहुत बड़ी बात होती है। और अब लोगों का इतना प्यार स्नेह है तो मैं आ रहा हूँ। और छोटे मोटे लोगों के काम हो जाते हैं। आज भी 700-800 वर्कर थे जो इसके बाद मैं कर रहा हूँ जी महेंद्रगढ़। एक तो नारनौल में है, एक हमारी मेवात में है, एक कुरुक्षेत्र में है। 3 रैली वर्कर्स मीटिंग है इस महीने के, इसी महीने में 12 को और 15 को 25 को। तो वो वर्कर्स मीटिंग करूँगा। ऐसे फिर अगले महीने भिवानी, जींद और रोहतक करूँगा। तो सितंबर अक्टूबर में एक बड़ा रैली का आयोजन करूँगा। हर ज़िले पे हमारी टीमें हैं, 200, 150 बसें हर ज़िले से निकलेंगी। और जिस जगह करूँगा वहाँ 40-50 हज़ार, एक अच्छा बहुत बड़ी अभूतपूर्व रैली होगी। जो रैली का आयोजन आप करेंगे उसका मकसद क्या होगा? बस अपनी टीम, अपने वर्कर्स, अपनी पार्टी को, लोगों को मजबूत करने का। तो उस रैली के माध्यम से कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है? देखिए ये तो मौके पे तय होगा। जब आपका कितना बड़ा कदर, कितनी भीड़ आती है तो भीड़ अपने आप ही कुछ फैसला करवा देती है। जी, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, जेजेपी की बात करें, एक तरफ आप भी अब करें कि रैली बड़ी करेंगे, तो क्या लगता है आने वाले समय में पूरे चौधरी देवीलाल का एक परिवार एक हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए अभी नहीं कह सकता। अभी तो जैसे हालात है उसमें मुझे नहीं लगता कहीं नज़दीक ये बात हो, पर ये लोगों की भावना थी कि एक हो जाए। और उसमें क्योंकि अलग अलग सबके फैसले हैं, कौन करे नहीं करे, लोगों की फीलिंग बहुत थी कि परिवार इकट्ठा हो जाए। और मुझे नहीं लगता जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, मैं तो कई बार कहता हूँ कि इस तरीके के आपस में परिवार पे कटाक्ष की बातें नहीं करें। जब कोई वो बनता है तो उसके लिए एक माहौल बनता है। वो माहौल अभी मुझे नहीं दिख रहा। तो परिवार में सबसे बड़े आप हैं और आपने कई बार आग्रह भी किया सोशल मीडिया में परिवार से रिलेटेड एक दूसरे को डायलॉग डिलीवरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे नेता उसकी चुटकी लेते हैं। और अशोक अरोड़ा जी हैं, वो भी एक तरह से पार्टी में रहे हैं इनेलो में, उन्होंने भी आग्रह किया है। तो क्या लगता है उस पर गौर क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं करते आपके बच्चे? देखिए ये उनके अपने फैसले होते हैं, कोई हमारे समझाने से नहीं होते। जो देवीलाल के समझाने से भी कई बातें नहीं ठीक हुई, ये उनका अपना फैसला। पर एक बात ज़रूर है कि लोग चाह रहे हैं कि कोई भी बात जब बाहर कहें तो शालीनता रहनी चाहिए, उसमें सभ्यता रहनी चाहिए, उसमें मर्यादा रहनी चाहिए। मैं तो खुद इस बात का हूँ कि कभी भी मेरे ओम प्रकाश जी में डिफरेंसेस थे। हम आमने सामने चुनाव भी लड़े। मैं कांग्रेस में था, वो तब लोकदल से लड़े थे। पर हमारे में कभी इस तरीके की बात एक बार भी नहीं हुई। मतलब कभी भी हम, जब परिवार की बात आती थी तो हमारी परिवार की पराकाष्ठाएं, परिवार के संस्कार बहुत मजबूत है। हमने कभी उसको नहीं छेड़ा। राजनीतिक का अपना कोई भी विरोध कर सकता है। प्रजातंत्र की परिभाषा ये है कि जहाँ राजनीति का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। तो विचारों का जहाँ विरोधाभास होता है वहाँ कर लें, हम आपस में लड़ दें, पर परिवार तो परिवार है। जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को एक तरह से ख़त्म करने में लगी हो, वहीं पे अभय सिंह चौटाला, उधर से अजय सिंह चौटाला की बात करें, आपकी कहें, आप लोग सकते हैं कि एक बार फिर से हरियाणा में चौटाला परिवार का सरकार बने, उम्मीद लगती है आपको? देखिए जो देवीलाल ने कभी पीछे चौटाला नहीं लगाया, मैं कभी चौटाला नहीं लगाता।
चौटाला का मतलब चौदेवीलाल नहीं है। चौदेवीलाल तो बहुत बड़े, चौदेवीलाल तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके पीछे चौटाला कोई नहीं लगा रहा था। ये तो ओम प्रकाश जी का अपना है, तो वो उन बच्चों में दोनों में अब चौटाला चौटाला करके एक वह चलती है। चौदेवीलाल का तो बहुत बड़ा आधार था उनका, तो चौदेवीलाल के पीछे तो हिंदुस्तान लगता था। तो लगता है कि देवीलाल परिवार में से आने वाले समय में हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे? मैं नहीं कह सकता, लोग तय करेंगे, ये तो लोगों ने फैसला करना होता है, किसी के हाथ नहीं होता। तो आने वाली रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोगों से किस तरह का आग्रह करेंगे? हिसार लोकसभा में आप चुनाव लड़े, अच्छे मत आपने एक तरह से प्राप्त किया, हालांकि ज़्यादा लोगों का मतलब पॉलिटिकल लोगों के कटास होने के बावजूद भी। प्रजातंत्र में लोग ही फैसला कराते हैं। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसने सारे हिंदुस्तान के सब पैरामीटर्स बदल दिए। जेपी का मूवमेंट था उसमें सारा कुछ बदल गया। तो ये तो लोग तय करते हैं, हम नहीं कर सकते। लोगों की भावना देख के ही फैसले किए जाते हैं। तो रैली के लिए क्या आग्रह करेंगे आने वाले समय में जो आपका? मैं उसकी तैयारी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए, उस वक्त जो जनता चाहेगी वो फैसला कर लेंगे।